मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मुझे आप सबको एक छोटी सी किंतु बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सूचना यह है कि आप जानते हैं कि मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल बेसिकली एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं और वो जीवन की समस्याओं पर आप सबसे बातें करती हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको उनका मोबाइल नंबर बता रहा हूं। यदि आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बातें करना चाहते हैं, उनका हल पूछना चाहते हैं, तो आप इस मोबाइल नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रहे कि जो समय है उनका वह है शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। लेकिन यदि कोई इमरजेंसी है तो फिर आप किसी भी समय उनसे बात कर सकते हैं। याद रखिए, मैंने कहा कि जीवन संबंधी समस्याओं को लेकर। दोस्तों, डॉक्टर प्रीति का जो मोबाइल नंबर है वह है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। राइट। आइए अब कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल संयोगवश मुझे बहुत सारे मेल्स मिले और उन मेल्स में ये पूछा गया कि सर ऐसा लोग क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था, 2 घटनाएं बताई हैं, जिसके तहत एक ऐसी घटना थी कि जिन्हें नहीं मिला तो उन्होंने भी दूसरों को देने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूं। दूसरी घटना थी कि जिन्हें सब कुछ मिला, इसके बावजूद वो दूसरों को देना नहीं चाहते थे। तो प्रश्न उनका ये था, जिज्ञासा उनकी ये थी, और मुझे लगता है कि बहुत सही जिज्ञासा थी कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। आइए अब इसे थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तभी हम मनुष्य को समझ पाएंगे, और जब मनुष्य को समझ पाएंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, क्योंकि हम भी मनुष्य ही हैं। ऐसा नहीं कि हम इन सब से कोई बहुत अलग हैं, नॉट एट ऑल। हम भी इसी के हिस्से हैं। एक बहुत विचित्र सी स्थिति है, आपने इसके बारे में खूब सुना होगा। हो सकता है कि आपको इसका अनुभव अभी ना हो, लेकिन आप में से जो थोड़े परिपक्व हो गए हैं उन्हें अनुभव भी होगा। जब हम नौकरी में प्रवेश करते हैं, नौकरी की शुरुआत करते हैं, तब हम अपने बॉस के शिकायती हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने बॉस पसंद नहीं आते, उनसे बहस होती है। बहस तो करने की हिम्मत बहुत कम हो पाती है, लेकिन उनकी शिकायतें हम लगातार करते रहते हैं, और अपने दोस्तों से तो करते ही हैं, जिसे हम चुगली करना कह सकते हैं। पीठ पीछे करते हैं, सामने तो करने की हिम्मत नहीं होती। अपने बॉस की हम शिकायत करते हैं। मजेदार बात यह है कि ये बॉस जब किसी के अंडर में काम कर रहा होगा तब वो अपने बॉस की शिकायत कर रहा था। अब जबकि मैं अपने बॉस की शिकायत कर रहा हूं, तो मेरे मन में ये विचार भी आता है, यार, कि जब मैं बॉस बन जाऊंगा ना, तब मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो, बॉस मुझे कितना परेशान कर रहा है, मेरे मन से कितनी बद्दुआएं उसके लिए निकल रही हैं, जबकि दुआएं मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन कैसे दूं। वो तो इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है, कुछ समझता ही नहीं है, अपमानित करता है, डांटता है, जो भी है। लेकिन जब मैं बॉस बन जाऊंगा तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने जूनियर जो मेरे मातहत होंगे, मैं उनका बड़ा ध्यान रखूंगा, उनसे बहुत अच्छे से बात करूंगा, बड़े प्रेम से रहूंगा, उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। ये प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे विचार पैदा होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब मैं बॉस बन जाता हूं तब मैं क्या करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैं बॉस बन जाता हूं तो क्या सच में उस समय जो मेरे दिमाग में विचार आते थे मैं उनका पालन करता हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उसी तरह का बॉस बन जाता हूं जिस तरह का मेरा बॉस था। सोच करके देखिए, इन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बॉस की बात की, इसी के समानांतर आप सास को ले लीजिए। आज के सास की बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसे थोड़ा आप मजाक रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय परिवारों की यह समस्या है कि पहले की जो बहुएं होती थी वो अपने सास से बड़ी परेशान सी रहती थी। हाँ, मैं पहले की कहूंगा, अब तो चीजों में बहुत बदलाव आ गया है और अच्छी बात है, सकारात्मक बदलाव है। बड़ी परेशान रहती थी, अपने सास की शिकायतें करती थी। बनघट पर जब बहुएं मिल जाती थी तो उनका विषय ही सास पुराण होता था। और मजेदार बात है कि जब कई सासें शादी विवाह में आपस में मिल जाती थी तो उनका विषय बहु पुराण हुआ करता था।
वो बहुओं के बारे में बातें करती थी, आलोचना करती, दूसरे बहुओं की तारीफ, अपने बहू की आलोचना। सास के बारे में भी यही होता था, अरे तेरी सास तो बड़ी अच्छी है, और अपनी सास बुरी। उनके दिमाग में भी जरूर ये विचार आता होगा कि जब मैं सास बन जाऊंगी ना, तब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तब मैं अपने बहू से बड़े प्रेम से रहूंगी, बहुत अच्छे से बातचीत करूंगी, उसे इतना सताऊंगी नहीं, जो भी कह लीजिए। मेरी बातों को आप ज्यों का त्यों अन्यथा न लें। तो दोस्तों, जब वाकई में वो स्थिति आती है तो फिर उसका बिहेवियर कैसा होता है? आप हिंदी फिल्मों में देखिए, आपको ये सब चीजें, पुरानी फिल्मों में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मैं जो बात है वो सास और बॉस की नहीं कर रहा हूं, मैं इसके माध्यम से मनुष्य के बिहेवियर पर बात कर रहा हूं कि जब वह परेशान होता है तो उसके दिमाग में ये उदात्त विचार आता है, एक अच्छा विचार आता है कि मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा जब मेरी स्थिति ऐसी होगी तब। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जब वो सच में उस स्थिति में पहुंचता है तो वही करने लगता है। ऐसा क्यों करता है? यही तो प्रश्न है। दोस्तों, इस पर हम लोग कल बातें करेंगे और विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि इस पर बात की ही जानी चाहिए। तब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।